रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अल्लाह करीम की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया के लिए वो अजीमुश्शान तोहफ़ा है जिसकी हर सात रहमतों और बरकतों से मामूर होती है। लेकिन इंसान चूंकि ख़ता का पुतला है और दौरान रोज़ा बशरी तकाज़ों के तहत हमसे ऐसी नादानिस्ता कोताहियाँ सरजद हो जाती हैं जो हमारे रोज़े के मिसाली रूहानी हुस्न को मुतासिर करती हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर बेपनाह शफ़क़त फरमाते हुए सदक़ा फ़ितर को वाजिब करार दिया ताकि रोज़ेदार के रोज़े लायानी बातों और फजूल कामों की आलूदगी से पाक होकर बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत पा सकें। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में कुरान पाक की इस आयत की तफसीर में जहाँ तज़किया नफ्स का जिक्र है वाशगाफ अल्फाज में वाज़ेह फरमाया है कि सदक़ा फ़ित्र दरअसल नफ्स की पाकीज़गी का वो अक्सीर नुस्ख़ा है जो बंदे के दिल से दुनिया की मोहब्बत खुरच कर निकाल देता है और रूह में वो लताफ़त पैदा करता है जो उसे रब के करीब कर देती है। बहार शरीयत में सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं कि सदक़ा फ़ितर का असल मकसद और उसकी रूह यही है कि रोज़ेदार ने रोज़े की हालत में जो गैर ज़रूरी गुफ्तगू की या कोई ऐसी हरकत की जो रोज़े के कमाल और उसके तक़द्दुस के ख़िलाफ़ थी, ये सदका उन तमाम दाग धब्बों को ऐसे धो देता है जैसे बारिश ज़मीन की धूल को साफ़ कर देती है। गौर कीजिए कि हम पूरा महीना भूखे प्यासे रहते हैं, सख्त गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं और अपनी जायज़ ख्वाहिशात को भी सिर्फ रब की रज़ा के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी ज़ुबान से कोई गलत लफ्ज़ निकल जाए या हम किसी लायानी बहस में उलझ कर अपने वक्त को ज़ाया कर दें तो क्या हमारी वो तमाम महीनों की रियाजत और मेहनत रायगां चली जाएगी। यहाँ अल्लाह करीम की रहमत जोश में आती है और वो सदक़ा फ़ित्र की सूरत में हमें एक ऐसा सुनहरा मौका फराहम करता है कि हम थोड़ी सी रकम बतौर सदका देकर अपने पूरे महीने की मेहनत और मशक्क़त को महफूज कर लें। ये सदका दरअसल एक ऐसा रूहानी फ़िल्टर है जो हमारी बंदगी से कसाफतों को निचोड़कर बाहर निकाल देता है और सिर्फ खालिस और शफ़ाफ बंदगी को अल्लाह के हुजूर पेश करने के काबिल बनाता है। हदीस पाक के अल्फाज पर गौर करें तो मालूम होता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़ा फ़ितर रोज़ेदार के लिए तोहरा है, यानी ये रोज़े को लगू और फहश कलामी के तमाम असरात से कुल्ली तौर पर पाक कर देता है और साथ ही साथ मसाकीन के लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम भी हो जाता है। इस फ़लसफ़े की गहराई में जाएं तो ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया होती है कि इस्लाम सिर्फ खुश्क इबादत का नाम नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जो चाहता है कि जब एक बंदा रूहानी तौर पर ख़ुद को पाक कर रहा हो तो वो अपने गिरदो नवाह के मजबूर और गरीब भाइयों की मादी ज़रूरतों को भी फरामोश न करे। जब एक साहिब सररत मुसलमान अपना माल निकाल कर किसी मुस्तहिक फ़कीर के हाथ पर रखता है तो उसके अपने नफ्स में वो आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होती है जो बंदगी की महराज है और यही वो आजिज़ी है जो रोज़े की असल रूह और उसका जौहर कहलाती है। बहार शरीयत की तालीमात के मुताबिक सदक़ा फ़ित्र की बरवक्त अदायगी से न सिर्फ रोज़े पाक होते हैं बल्कि ये इंसान के माल में बेपनाह बरकत और उसकी जान की सलामती का भी ज़ामिन बन जाता है। ये वाजिब महज एक फ़िक़ही हुक्म नहीं बल्कि रब की तरफ से दी गई वो अजीम नेमत है जो मुआशरे के पसमानदा तबके को भी ईद की खुशियों के मरकज़ी धारे में शामिल कर लेती है। तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ आप अपने घर में ईद की अनवाओ अक़साम की नेमतें सजा कर बैठे हों और दूसरी तरफ आपकी गली का कोई यतीम बच्चा या बेवा औरत भूख से निढाल हो, तो क्या आपके वो 30 रोज़े आपको वो क़ल्बी सुकून और रूहानी लज्जत दे पाएंगे जिसका वादा सादिक़ुल क़ौल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है? हरगिज़ नहीं। इसीलिए सदक़ा फ़ित्र को रोज़े की तकमील और उसकी कबूलियत का लाज़मी जुज़्व और आखिरी मोहर करार दिया गया है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जैसे नमाज ईद की अदायगी के लिए बदन का गुस्ल करना सुन्नत है ताकि ज़ाहिरी बदन मैल कुचैल से पाक हो जाए, बिल्कुल वैसे ही सदक़ा फ़ित्र अदा करना वाजिब है ताकि रोज़े का बातिनी वजूद हर किस्म की आलूदगी से पाक होकर मुअत्तर हो जाए। अगर हम इस वाजिब की अदायगी में सुस्ती करते हैं तो हमारे रोज़े आसमान की तरफ परवास करने से कासिर रह जाते हैं और खला में मुअल्लक़ रह जाते हैं। जैसे किसी नहायत ही कीमती और नायाब तोहफे पर अगर गर्दो गुबार की तह जमी हो तो वो बादशाह के हुजूर पेश करने के लायक नहीं रहता। सदक़ा फ़ित्र इस तमाम गर्द को झाड़ कर आपके रोज़ों के तोहफे को इतना चमकदार और दीदा ज़ेब बना देता है कि वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश होते ही शर्फ़ कबूलियत पा लेते हैं।
اللہ رب العزت ہمیں کامل اخلاص اور سچی نیت سے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری یہ مہینہ بھر کی محنت رائگاں نہ جائے، بلکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش اور بلند درجات کا ذریعہ بن سکے اور ہم عید کی حقیقی خوشیاں سمیٹنے کے قابل ہو سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جو ہماری عبادتوں کے جوہر اور ان کی بارگاہ الہی تک رسائی کا حتمی تعین کرتا ہے، اس کے مطابق رمضان المبارک کے روزے اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا۔ یہ ایک ایسی لرزہ خیز حقیقت ہے جس پر اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو روح کانپ اٹھتی ہے اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ پورے مہینے کی وہ بھوک اور پیاس جس کے لیے ہم نے تپتی دوپہریں کاٹی، پورے مہینے کی وہ شب بیداری جس میں ہم نے اپنی نیندیں قربان کی، اور تلاوت قرآن کی وہ پرنور ساعتیں جن میں ہم نے رب کا کلام پڑھا، وہ سب کچھ اس وقت تک اللہ کریم کے حضور پیش ہی نہیں کیا جاتا جب تک کہ ہم اپنے مال میں سے وہ مخصوص حصہ غریبوں اور مساکین کے لیے نکال نہ دیں جو اللہ نے ہم پر واجب فرمایا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے کنز الایمان میں اس بات پر جا بجا زور دیا ہے کہ بندگی کا اصل تقاضا ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کی تمام تر خواہشات اور انا کو اللہ کے احکامات کے مکمل تابع کر دے، اور جب خالق کائنات کا حکم آ جائے کہ اب مال خرچ کرنا ہے تو پھر ایک سچے مومن کے دل میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا تنگی باقی نہ رہے، کیونکہ مال تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اس کی راہ میں خرچ کرنا دراصل اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے۔ بہار شریعت کے مطابق صدقہ فطر کی یہ ادائیگی دراصل روزے کی تکمیل ہے اور اسے قبولیت کی بنیادی شرط کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم بے نیاز ہے، اسے ہماری بھوک اور پیاس کی حاجت نہیں، بلکہ وہ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے تقویٰ اور خلوص کو دیکھتا ہے، اور تقویٰ کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی سخت محنت سے کمائی ہوئی دولت میں سے دوسروں کا حق نکالتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم کہ روزہ معلق رہتا ہے ہمیں یہ عالمگیر پیغام دیتا ہے کہ جیسے ایک خط بغیر ٹکٹ کے اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، بالکل ویسے ہی رمضان کے روزے بغیر صدقہ فطر کی ادائیگی کے رب کے حضور نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صدقہ دراصل ان روزوں کے لیے وہ پروانہ راہداری ہے جو انہیں کائنات کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ کل قیامت کے دن جب تمام اعمال نامے پیش ہوں گے اور حساب و کتاب کا ترازو قائم ہوگا، اور اگر اس وقت کسی کے روزے محض اس لیے معلق رہ گئے کہ اس نے دنیا میں چند روپوں کا فطرانہ ادا کرنے میں سستی دکھائی تھی یا بخل سے کام لیا تھا، تو اس وقت کی شرمندگی اور پچھتاوے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کرنے کی سخت تاکید فرمائی، تاکہ بندہ جب عید کی نماز کے لیے سجدہ ریز ہو تو اس کے روزے پہلے ہی عرش الہی پر پہنچ کر اس کی بخشش کی گواہی دے رہے ہوں۔ اسلام نے ہر عبادت کا ایک ظاہری ڈھانچہ رکھا ہے اور ایک اس کی روح رکھی ہے۔ روزے کا ظاہری ڈھانچہ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے، لیکن اس کی روح اللہ کی رضا کے لیے ایثار اور ایثار مال کرنا ہے، اور صدقہ فطر اسی ایثار کا عملی اور بہترین مظاہرہ ہے۔ بہار شریعت میں واضح طور پر مرقوم ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہے، اور یہ وجوب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کی عبادت کا کوئی بھی گوشہ ادھورا یا تشنہ نہ رہ جائے۔ یہ کائنات کا اٹل اصول ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کی قیمت ادا نہیں کرتے، آپ اس کے حقیقی ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ روزے کی قیمت تو اللہ نے اپنی رحمت سے بہت کم رکھی ہے، لیکن یہ صدقہ فطر اس کے شکرانے کی ایک ایسی صورت ہے جو اس کی قبولیت کی حتمی سند بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال و زر عطا فرمایا ہے وہ دراصل ہماری آزمائش کا پرچہ ہے، اور رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کی صورت میں یہ آزمائش اپنے عروج پر ہوتی ہے کہ کیا بندہ صرف اپنی ذات کی حد تک عبادت گزار ہے یا اسے اللہ کے ان بندوں کا بھی درد محسوس ہوتا ہے جن کے پاس عید جیسی خوشی منانے کے لیے کم از کم وسائل بھی موجود نہیں ہیں۔ جب ہم یہ رقم خوش دلی سے نکالتے ہیں تو دراصل ہم اپنے رب سے یہ سودا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے مولا، ہم نے تیرے حکم پر تیرے بندوں کی فکر کی اور ان کی ضرورتوں کو اپنی خوشی پر مقدم رکھا، تو اب تو اپنی شان کریمی کے صدقے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے۔ یہی وہ جاندار نقطہ ہے جو ایک عام مسلمان کو ایک سچے اور کھرے مومن میں تبدیل کر دیتا ہے، جو اپنی ہر عبادت کو قبول کروانے کے لیے بے چین رہتا ہے اور ہر اس رکاوٹ کو پاش پاش کر دیتا ہے جو اس کی بندگی اور اس کے رب کے درمیان حائل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس واجب کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی شرعی حدود کا علم رکھنا اور اسے پوری دیانتداری سے ادا کرنا ہی اصل کامیابی ہے، تاکہ ہماری پورے مہینے کی محنت اور ریاضت بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت پا کر ہمارے لیے دائمی نجات کا ذریعہ بن سکے
और हम ईद की हकीकी मसरतें समेटने के काबिल हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामिल इखलास और सच्ची नीयत से सदक़ा फ़ितर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हमारी ये महीना भर की मेहनत रायगा न जाए, बल्कि कल क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश और बुलंद दर्जात का ज़रिया बन सके और हम ईद की हकीकी मसरतें समेटने के काबिल हो सकें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आलीशान जो हमारी इबादतों के जौहर और उनकी बारगाह इलाही तक रसाई का हतमी तयन करता है, उसके मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े उस वक्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं जब तक कि बंदा सदक़े फ़ितर अदा नहीं कर देता। ये एक ऐसी लर्ज़ा खेज़ हकीकत है जिस पर अगर ठंडे दिल से गौर किया जाए तो रूह कांप उठती है और बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है कि पूरे महीने की वो भूख और प्यास जिसके लिए हमने तपती दोपहरें काटी, पूरे महीने की वो शब बेदारी जिसमें हमने अपनी नींदें कुर्बान की, और तिलावत कुरान की वो पुरनूर साआतें जिनमें हमने रब का कलाम पढ़ा, वो सब कुछ उस वक्त तक अल्लाह करीम के हुजूर पेश ही नहीं किया जाता जब तक कि हम अपने माल में से वो मखसूस हिस्सा गरीबों और मसाकीन के लिए निकाल न दें जो अल्लाह ने हम पर वाजिब फरमाया है। इस्लामी तालीमात का हुस्न और उसका बेमिसाल कमाल ये है कि ये सिर्फ फर्द की तन्हाई की इबादत पर जोर नहीं देता, बल्कि ये एक ऐसा मुकम्मल ज़ाबता हयात है जो मुआशरे के हर तबके को खुशियों के मरकजी धारे में शामिल करने का दर्स देता है। और रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर सदक़ा फ़ितर का वाजिब होना इसी फ़लसफ़ा मोहब्बत व अख़ुवत की एक अज़ीमुश्शान कड़ी है, जिसका मकसद ये है कि ईद सईद के इस मुबारक दिन कोई भी गरीब मुसलमान भूखा न रहे और ना ही वो अपनी गुर्बत की वजह से ईद की मसरतों से महरूम रहकर एहसास कमतरी का शिकार हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को वो रास्ता दिखाया जहां एक अमीर की खुशी उस वक्त तक अधूरी है जब तक वो अपने गरीब भाई के घर में भी खुशी का चिराग रोशन न कर दे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में इस कुरानी तसव्वुर को उजागर फरमाया है कि अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं और भाईचारे का असली इम्तिहान उस वक्त होता है जब आपके पास नेमतें हों और आपका भाई दस्ते निगर हो। बहार शरीयत में सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा ने वाज़ेह फरमाया है कि सदका फ़ितर की अदायगी का एक बड़ा मकसद मसाकीन की दिलजोई और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का इंतज़ाम करना है, ताकि वो भी नए कपड़े पहनकर और अच्छा खाना खाकर अपने बच्चों के साथ ईदगाह की तरफ जा सकें। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस मुआशरती तवाज़ुन का जो इस्लाम कायम करना चाहता है कि जहाँ पूरा साल अमीर अपने माल की ज़कात निकालता है, वहीं रमज़ान के आखिर में हर साहिबे निसाब पर यह लाजिम कर दिया गया कि वो ईद की नमाज से पहले पहले फितराना अदा करे, ताकि मुस्तहिकीन इस रकम से अपने घर का राशन और ईद का सामान खरीद सकें। ये एक ऐसी मुआशी हिकमत अमली है जो दौलत के इर्तिकाज़ को रोकती है और उसे निचले तबके तक मुंतकिल करती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि उन्हें यानी मसाकीन को इस दिन यानी ईद के दिन मांगने से बेनियाज कर दो। इस हदीस पाक के अल्फाज में कितना बड़ा पैगाम छुपा है कि हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई है कि हम गरीब को इस मकाम पर ले आएं कि उसे ईद के दिन किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि वो अपने घर में बाइज्जत तरीके से खुशियां मना सके। इस्लाम चाहता है कि ईद का दिन सिर्फ इबादत का दिन न हो, बल्कि ये समाजी हमआहंगी का दिन हो, जहां तबकाती फ़र्क मिट जाए और एक सफ़ में खड़े होकर महमूद व अयाज वाला मंजर अमली तौर पर नजर आए। जब आप सदका फ़ितर अदा करते हैं तो आप सिर्फ एक शरई हुक्म पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रख रहे होते हैं, आप किसी बेवा के घर का चूल्हा जला रहे होते हैं और आप किसी सफ़ेद पोश इंसान की इज्जत नफ्स की हिफाजत कर रहे होते हैं। बहार शरीयत के मुताबिक सदका फ़ितर की रकम का हकदार वही है जो ज़कात का हकदार है, और इसमें भी तरजीह अपने गरीब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को देनी चाहिए, क्योंकि उनका हक सबसे ज़्यादा है। जब एक मुसलमान अपने माल में से फितराना निकालता है तो उसके दिल में वो इंसानियत बेदार होती है जो उसे पत्थर से मोम बना देती है। ये सदका दरअसल इस बात का एतराफ़ है कि अल्लाह ने हमें साहिब सरवत बनाया है, तो ये माल हमारा नहीं बल्कि इसमें उसके अयाल यानी गरीबों का भी हिस्सा है। अल्लाह करीम को अपने बंदों की मुस्कुराहटें बहुत अजीज हैं, और ईद के दिन जब एक गरीब बच्चा नए जूते पहनकर मुस्कुराता है तो उसकी वो मुस्कुराहट अर्शे इलाही तक जाती है और उसका अज्र उस अमीर को मिलता है जिसने अपना सदका फ़ित्र वक्त पर अदा किया था।
अगर हम इस वाजिब को महज एक रस्म समझकर अदा करेंगे तो शायद हमें वो रूहानी लज्जत ना मिले, लेकिन अगर हम इसे एक मकसद समझकर अदा करेंगे कि मेरे इस अमल से मेरे रब का कोई बंदा खुश होगा, तो फिर ये अमल हमारी बख्शिश का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। इस्लाम ने सदका फित्र की मिकदार भी ऐसी रखी है कि हर साहिब निसाब इसे आसानी से अदा कर सके, ताकि मुआशरे का बड़ा हिस्सा इस कार्य खैर में शामिल हो जाए और खैर की ये लहर पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले ले। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सदका फित्र की अदायगी में ताखीर करना मसाकीन की हक तलफी है, क्योंकि अगर आप इसे ईद के बाद अदा करेंगे तो उनकी ज़रूरत वक्त पर पूरी नहीं हो सकेगी, और ईद की खुशी तो ईद के ही दिन होती है। इसलिए शरीयत ने इसे नमाज ईद से पहले अदा करने की ताकीद फरमाई है, ताकि खुशी का तवाज़न बरकरार रहे। ये सदका दरअसल इस बात की अलामत है कि हम अपने नफ्स के बुत को तोड़ चुके हैं, और अब हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के दुख सुख में बराबर के शरीक हैं। यही वो पैगाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जिसने अरब के तपते सहराओं में मोहब्बत के गुलिस्तान खिला दिए थे। और आज भी अगर हम सदका फित्र की असल रूह को समझ लें तो हमारे मुआशरे से गुर्बत और महरूमी का खात्मा हो सकता है, और हर मुसलमान हकीकी मानों में ईद की बरक़ात से फैज़याब हो सकता है। लिहाजा अपने माल को पाक कीजिए, अपने रोज़ों को मोतबर बनाइए और अपने गरीब भाइयों की झोलियों को खुशियों से भर दीजिए, ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी हो जाएं और आपकी ईद दुनिया और आखिरत की कामयाबी का पेश खैमा साबित हो। दीन इस्लाम की बुनियाद जहाँ इखलाकियात और रूहानियत पर है, वहीं इसके अहकामात निहायत वाज़े और हिकमत से भरपूर हैं। और जब हम सदका फित्र की अदायगी की बात करते हैं तो हमें इन शरई हुदूद और निसाब का इल्म होना निहायत ज़रूरी है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए हैं, ताकि हमारी ये माली इबादत शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक होकर बारगाह इलाही में मकबूल हो सके। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में जा बजा इस बात की वजाहत फरमाई है कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी ही असल बंदगी है। और जब हम सदका फित्र के निसाब की तरफ देखते हैं तो हमें फ़िक़्ह हनफी के अजीम शाहकार और मुस्तनिद किताब बहार शरीयत की रहनुमाई हासिल होती है, जहाँ सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने निहायत तफसील के साथ ये वाज़ेह फरमाया है कि सदका फित्र हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त साहिब निसाब हो। यहाँ निसाब से मुराद ये है कि उस शख्स के पास उसकी हाजत असलिया यानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद इतना माल या सामान मौजूद हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती हो। हाजत असलिया में इंसान के रहने का मकान, पहनने के कपड़े, सवारी का जानवर या गाड़ी और घर का ज़रूरी सामान शामिल है। लेकिन अगर इन चीज़ों के अलावा किसी के पास ज़ायद मकानात, ज़ायद प्लॉट, सोना, चांदी या तिजारत का माल मौजूद है और उसकी कुल कीमत चांदी के निसाब यानी 52.5 तोला चांदी की मौजूदा मार्केट वैल्यू तक पहुंच जाती है, तो इस शख्स पर सदका फित्र अदा करना शरअन वाजिब हो जाता है। यहाँ एक निहायत जानदार और बारीक नुक्ता ये है कि ज़कात के लिए तो माल पर साल गुजरना शर्त है, लेकिन सदका फित्र के वाजिब होने के लिए साल गुजरना शर्त नहीं, बल्कि अगर ईद के दिन सुबह सादिक से चंद लम्हे पहले भी कोई शख्स साहिब निसाब हो गया तो उस पर फितराना लाजिम होगा। ये इस्लाम का वो अदल है जो चाहता है कि जिसके पास भी थोड़ी सी वुसअत है वो अपने रब के शुक्राने के तौर पर गरीबों का हक अदा करे। बहार शरीयत के मुताबिक मर्द पर अपना सदका फित्र अदा करना वाजिब है, और अगर उसके छोटे बच्चे साहिब माल ना हों तो उनकी तरफ से भी सदका फित्र अदा करना इसी मर्द यानी बाप के जिम्मे है। जबकि औरत अगर साहिब निसाब है तो वो अपना सदका फित्र खुद अदा करेगी, और अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो उस पर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी का बेटा मजनून या नाबालिग है तो उसका फितराना भी बाप के माल से अदा किया जाएगा। ये अहकामात हमें ये सबक देते हैं कि इस्लाम में ख़ानदान के सरबराह पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है कि वो अपनी नस्लों की इबादत को भी मुकम्मल करवाए। सदका फित्र की मिकदार के हवाले से बहार शरीयत में 2 पैमाने बयान किए गए हैं। पहला पैमाना गंदुम या उसके आटे का है, जिसकी मिकदार आधा सा है, जो मौजूदा औज़ान के मुताबिक तकरीबन 1.25 किलो बनती है, और दूसरा पैमाना जो खजूर या मुनक्के का है, जिसकी मिकदार 1 सा यानी तकरीबन 3.5 किलो मुकर्रर है। इसमें यह हिकमत पोशीदा है कि हर शख्स अपनी माली हैसियत के मुताबिक बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करे और अल्लाह की राह में दे। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गनी है तो उसे चाहिए कि वो खजूर या मुनक्के के हिसाब से रकम अदा करे ताकि गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और अगर कोई मुतवस्सित तबके से है तो वो गंदम के हिसाब से अदा करे।
याद रखिए कि सदका अल फित्र में नीयत का होना ज़रूरी है और बेहतर यह है कि इसे रकम की सूरत में अदा किया जाए, क्योंकि मौजूदा दौर में गरीब को अनाज से ज़्यादा नकद रकम की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी मर्जी से ईद की दीगर ज़रूरियात जैसे जूते, कपड़े या अद्वियात खरीद सके। बहार शरीयत के मुताबिक सदका अल फित्र की रकम का हकदार वही है जो ज़कात का हकदार है, और इसमें भी तरजीह अपने गरीब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को देनी चाहिए, क्योंकि उनका हक सबसे ज़्यादा है। जब एक मुसलमान अपने माल में से फितराना निकालता है तो उसके दिल में वो इंसानियत बेदार होती है जो उसे पत्थर से मोम बना देती है। ये सदका दरअसल इस बात का इतराफ़ है कि अल्लाह ने हमें साहिब सरवत बनाया है, तो ये माल हमारा नहीं बल्कि इसमें उसके अयाल यानी गरीबों का भी हिस्सा है। अल्लाह करीम को अपने बंदों की मुस्कुराहटें बहुत अजीज हैं, और ईद के दिन जब एक गरीब बच्चा नए जूते पहनकर मुस्कुराता है तो उसकी वो मुस्कुराहट अर्श इलाही तक जाती है और उसका अज्र उस अमीर को मिलता है जिसने अपना सदका अल फित्र वक्त पर अदा किया था। अगर हम इस वाजिब को महज एक रस्म समझकर अदा करेंगे तो शायद हमें वो रूहानी लज्जत न मिले, लेकिन अगर हम इसे एक मकसद समझकर अदा करेंगे कि मेरे इस अमल से मेरे रब का कोई बंदा खुश होगा, तो फिर ये अमल हमारी बख्शिश का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। इस्लाम ने सदका अल फित्र की मिकदार भी ऐसी रखी है कि हर साहिब निसाब इसे आसानी से अदा कर सके, ताकि मुआशरे का बड़ा हिस्सा इस कार खैर में शामिल हो जाए और खैर की ये लहर पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले ले। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सदका अल फित्र की अदायगी में ताखीर करना मसाकीन की हक तलफी है, क्योंकि अगर आप इसे ईद के बाद अदा करेंगे तो उनकी ज़रूरत वक्त पर पूरी नहीं हो सकेगी, और ईद की खुशी तो ईद के ही दिन होती है। इसलिए शरीयत ने इसे नमाज ईद से पहले अदा करने की ताकीद फरमाई है ताकि खुशी का तवाजुन बरकरार रहे। ये सदका दरअसल इस बात की अलामत है कि हम अपने नफ्स के बुत को तोड़ चुके हैं और अब हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के दुख सुख में बराबर के शरीक हैं। यही वो पैगाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जिसने अरब के तपते सहराओं में मोहब्बत के गुलिस्तान खिला दिए थे। और आज भी अगर हम सदका अल फित्र की असल रूह को समझ लें तो हमारे मुआशरे से गुर्बत और महरूमी का खात्मा हो सकता है। शरीयत मुतहरा ने जहां हर इबादत के लिए ख़ास वक्त मुकर्रर फरमाया है, वहीं सदका अल फित्र की अदायगी के लिए भी वो लम्हात मुंतखब किए हैं जो अल्लाह करीम की रहमतों के नज़ूल का ख़ास वक्त है और जिनमें अदा की गई खैरात बंदे को रब के बेहद करीब कर देती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका और अहादीस करीमा की रोशनी में सदका अल फित्र की अदायगी का असल और बेहतरीन वक्त ईद उल फित्र की सुबह सादिक के बाद से लेकर नमाज ईद की अदायगी के लिए ईदगाह जाने तक का है। ये वो मुबारक वक्त होता है जब रमज़ानुल मुबारक की तमाम रहमतें अपने जोबन पर होती हैं और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर रोज़ेदारों की बख्शिश ने परवाने बांट रहे होते हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में इस नफासत और हिकमत को उजागर फरमाया है कि हर अमल अपनी मुकर्ररा वक्त पर ही जीनत पाता है, और सदका अल फित्र को ईद की खुशियों से जोड़ना दरअसल इंसानियत के साथ हमदर्दी का वो अजीम मुजाहरा है जो इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है। बहार शरीयत में सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने फ़िक़ही बारीकियों के साथ ये वाज़े फरमाया है कि अगरचे सदका अल फित्र रमज़ान अल मुबारक में किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है, और अगर किसी ने रमज़ान शुरू होते ही अदा कर दिया तब भी उसका वाजिब अदा हो जाएगा, लेकिन जो फजीलत और अजर ईद के दिन नमाज से पहले अदा करने में है वो किसी और वक्त में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी हिकमत यह है कि ईद का दिन मसरत और शादमानी का दिन है, और इस दिन की सुबह जब एक गरीब के हाथ में अल्लाह की राह से आई हुई रकम पहुंचती है तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो रब को बहुत पसंद है। अगर आपने उसे बहुत पहले अदा कर दिया तो शायद वो रकम ईद तक खर्च हो जाए और ईद के दिन वो शख्स दोबारा ज़रूरतमंद रह जाए। इसीलिए शरीयत ने यह पसंद फरमाया कि इसे ईद के करीब तरीन वक्त में अदा किया जाए ताकि मुस्तहिकीन की फौरी हाजत पूरी हो सके। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले सदका अल फित्र की अदायगी को यकीनी बनाते थे ताकि कोई भी साइल उस दिन खाली हाथ ना रहे और तमाम मुसलमान मिलकर इस कौमी त्यौहार को मना सकें। बहार शरीयत में ये भी मरकूम है कि अगर कोई शख्स नमाज ईद तक सदका अल फित्र अदा ना कर सका तो उसका वाजिब साक़ित नहीं होगा, बल्कि उसे ज़िंदगी में जब भी मौका मिले उसे अदा करना ही होगा। लेकिन नमाज के बाद अदा करने की सूरत में वो सवाब और फजीलत हासिल नहीं होगी जो बरवक्त अदायगी में है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जिसने उसे नमाज ईद से पहले अदा किया वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल सदका है, और जिसने उसे नमाज के बाद अदा किया वो आम सदक़ात की तरह एक सदका शुमार होगा। इससे मालूम होता है कि वक्त की पाबंदी बंदगी की रूह है।
ज़रा गौर कीजिए कि जब हम ईद का चांद देखते हैं तो हमारे दिलों में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन इस खुशी का हक अदा तब होता है जब हम अपने माल का वो हिस्सा निकालें जो हमारे रोज़ों की मैल कुचैल को साफ करने वाला है। ये वक्त की क़ैद दरअसल मोमिन के नज़्म ज़ब्त का इम्तिहान भी है कि वो अपनी ईद की तैयारियों में इतना मगन तो नहीं हो गया कि उसे अल्लाह का हुक्म और उसके गरीब बंदे याद ही ना रहे हों। बहुत से लोग गफलत में ईद की नमाज पढ़ लेते हैं और फिर बाद में याद आने पर अफसोस करते हैं। इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि एहतियातन रमज़ान के आखिरी अय्याम में ही फितराना निकाल देना चाहिए ताकि ईद की सुबह की मसरूफियात में ये अहम फरीज़ा छूट ना जाए। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा की तालीमात के मुताबिक सदक़े फ़ित्र की अदायगी में जल्दी करना इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए तड़प रहा है और वो अपने रोज़ों को जल्द अज जल्द पाकीज़ा देखना चाहता है। ये वो लम्हात होते हैं जब आसमान से बरकतों की बारिश हो रही होती है और ज़मीन पर बसने वाला मुसलमान अपने माल की कुर्बानी देकर इस बारिश में नहा रहा होता है। बहार शरीयत में ये नुक्ता भी जानदार तरीके से बयान हुआ है कि अगर किसी ने ईद से पहले अदा कर दिया तो वो भी दुरुस्त है, ताकि मुस्तहिकीन अपने कपड़े और जूते वगैरह वक्त पर तैयार कर सकें। इसमें वुसअत इसलिए दी गई है ताकि मुआशरे के मुख्तलिफ हालात के मुताबिक गरीब की ज़रूरत को मुकद्दम रखा जाए, लेकिन अफजल वही है जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी ईद की सुबह की अदायगी। ये वक्त वो है जब इंसानियत की खिदमत का जज्बा अपने उरूज पर होता है और हर शख्स एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा होता है। जब आप सदका फ़ित्र अदा करते हैं तो गोया आप अपने रब से ये अर्ज़ कर रहे होते हैं कि मौला, मैंने तेरे हुक्म पर सुबह सादिक से पहले ही अपनी माली जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब तू भी अपने फजल से मेरे रोज़ों को शरफ़ कबूलियत अता फरमा दे। यही वो ईमान अफरोज़ मंज़र है जो एक इस्लामी मुआशरे की खूबसूरती को बयान करता है, जहाँ हर साहिब सरवत शख्स ईद की नमाज से पहले अपने फरीज़े से सुबुकदोश होकर एक हल्के फुल्के दिल के साथ बारगाह इलाही में हाजिर होता है। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस वाजिब को इसके बेहतरीन वक्त पर और बेहतरीन नीयत के साथ अदा करें, ताकि हमारी ईद हकीकी मानों में रहमतों का गहवारा बन जाए और हम इन तमाम फ़ज़ाइल के हकदार बन सकें जो इस मुबारक अमल से वाबस्ता है। सदक़ाए फ़ित्र की ये बरवक्त अदायगी ही वो कुंजी है जो रोज़ों की कबूलियत के दरवाजे खोलती है और बंदे को रब की रहमत के साये में ले आती है। लिहाजा इस बार ईद की सुबह को गफलत में न गुजारिए, बल्कि सबसे पहले सदक़ाए फ़ित्र की अदायगी कीजिए और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ईदगाह की तरफ कदम बढ़ाइए, ताकि आपके कदमों की धूल भी अल्लाह के नज़दीक मोतबर हो जाए और आपका हर अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढलकर अजर अजीम का बायस बने। दीन इस्लाम के अहकामात जहाँ निहायत वाज़ेह हैं, वहीं उनकी अमली तदबीक और पैमाइश के हवाले से शरीयत ने हमें वो मुकम्मल ज़ाब्ता फराहम किया है जो हर दौर के तकाज़ों को पूरा करता है। और जब हम सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार की बात करते हैं तो हमें उन औज़ान और पैमानों को समझना होगा जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फरमाए, ताकि हमारी ये माली इबादत ना तो ज़रूरत से कम हो और ना ही इसमें कोई शरई नक़्स बाकी रहे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि अल्लाह के मुक़र्रर करदा हुदूद की हिफाजत करना ही असल तक़वा है। और जब हम फ़िक़्ह हनफ़ी की मुस्तनद किताब बहार शरीयत का मुतालिया करते हैं तो सदरुश शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा ने निहायत तफसील और तहक़ीक़ के साथ ये वाज़ेह फरमाया है कि सदक़े फ़ित्र की मिक़दार मुख्तलिफ़ अजनास के एतबार से अलग अलग मुक़र्रर की गई है, ताकि हर मुसलमान अपनी माली वसत और मुयस्सर सहूलत के मुताबिक इस फरीज़े को अंजाम दे सके। शरीयत मुताहरा ने सदक़े फ़ित्र के लिए दो बुनियादी पैमाने मुक़र्रर किए हैं, जिन्हें आधा सा और एक सा कहा जाता है। अगर कोई शख्स गंदुम या गंदुम का आटा या सत्तू बतौर फ़ितराना देना चाहता है तो उस पर आधा सा वाजिब है, और अगर कोई शख्स जौ या खजूर या मुनक्का के हिसाब से अदायगी करना चाहता है तो उस पर एक मुकम्मल सा वाजिब है। अब यहाँ ये समझना निहायत ज़रूरी है कि कदीम दौर का सा मौजूदा दौर के किलोग्राम के हिसाब से कितना बनता है, ताकि हमारी अदायगी में कोई शक बाकी न रहे। बहार शरीयत की तहक़ीक़ और उलमाए अहले सुन्नत के मुरव्वजा औज़ान के मुताबिक गंदुम का आधा सा तकरीबन 1 किलो 936 ग्राम बनता है, जिसे एहतियातन पौने 2 किलो या 2 किलो के करीब शुमार किया जाता है, जबकि जौ या खजूर का एक सा तकरीबन 3 किलो 872 ग्राम बनता है, जिसे आम इस्तिलाह में पौने 4 किलो या 4 किलो के करीब माना जाता है। इस मिक़दार के तयन में ये हिकमत पोशीदा है कि गरीब के घर में अनाज की इतनी मिक़दार पहुँच जाए जो उसके एक दिन के खाने पीने के लिए काफ़ी हो सके।
इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर कोई शख्स अनाज के बजाय उसकी मौजूदा मार्केट कीमत नकद रकम की सूरत में अदा करना चाहे तो ये न सिर्फ जायज़ है बल्कि मौजूदा दौर में अफजल भी है, क्योंकि नकद रकम से मुस्तहिक शख्स अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ खरीद सकता है जो शायद सिर्फ अनाज से मुमकिन ना हो। इस जानदार नुक्ते पर गौर कीजिए कि इस्लाम ने मुख्तलिफ अजनास की कीमतों के फ़र्क के बावजूद गरीब की ज़रूरत को मुक़द्दम रखा है। अगर गंदम सस्ती है तो उसकी मिक़दार कम रखी गई है, और अगर जौ या खजूर महंगी है तो उसकी मिक़दार ज़्यादा रखी गई है, ताकि देने वाले पर बोझ भी न पड़े और लेने वाले का भला भी हो जाए। बहार शरीयत में ये मसला भी निहायत वजाहत से बयान हुआ है कि अगर कोई शख्स गंदम के बजाय उसका आटा देना चाहे तो उसका वज़न भी गंदम के बराबर ही होगा, लेकिन अगर वो कीमत देना चाहे तो उस दिन की कीमत का एतबार होगा जिस दिन वो सदका अदा कर रहा है। यहाँ एक ईमान अफरोज़ नुक्ता ये भी है कि अगर कोई शख्स साहिब सुरवत है और अल्लाह ने उसे मारो ज़र से नवाजा है तो उसे चाहिए कि वो सिर्फ गंदम के कम अज़ कम निसाब पर इक्तफ़ा न करे, बल्कि वो खजूर या मुनक्का की कीमत के हिसाब से फितराना अदा करे, ताकि गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद हो सके और उसे भी ज़्यादा अजर अजीम हासिल हो सके, क्योंकि जितना बड़ा ईसार होगा उतना ही बड़ा रब का फजल होगा। हमें ये बात भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि सदक़ा फ़ितर में नाक़िस या ख़राब अनाज देना हरगिज़ जायज़ नहीं है, बल्कि वही चीज़ देनी चाहिए जो इंसान खुद अपने इस्तेमाल के लिए पसंद करता है, क्योंकि कुरान पाक का हुक्म है कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च न करो। लिहाजा जब आप अपने रोज़ों का फितराना निकालें तो बेहतरीन जिन्स का इंतखाब करें, ताकि आपकी ये कुर्बानी बारगाह इलाही में शायान शान तरीक़े से कबूल हो सके। बहुत से लोग औज़ान के मामले में लापरवाही बरतते हैं और अंदाजे से कुछ रकम दे देते हैं, हालांकि हमें चाहिए कि हम हर साल अपने इलाके के मोतबर मुफ्तियान किराम और दारुल इफ्ता से सदक़ा फ़ितर की दुरुस्त रकम मालूम करें, क्योंकि अजनास की कीमतें हर साल तब्दील होती रहती हैं। बहार शरीयत की रोशनी में ये बात भी वाज़ेह है कि अगर किसी ने मिक़दार से ज़ायद दे दिया तो वो नफल सदका बन जाएगा और उस पर उसे मज़ीद अज्र मिलेगा, लेकिन अगर मुकर्ररा मिक़दार से 1 ग्राम भी कम दिया तो वाजिब अदा नहीं होगा और ज़िम्मा बाकी रहेगा। इसलिए एहतियात इसी में है कि हमेशा मुकर्ररा वज़न से कुछ बढ़कर ही अदा किया जाए, ताकि रोज़ों की कबूलियत में कोई कसर बाकी ना रहे। ये सदक़ा फ़ितर दरअसल एक ऐसा मुआशी तवाज़ुन पैदा करता है जिससे ईद के दिन अमीर और गरीब के दरमियान की खलीज मिट जाती है और हर घर से अल्लाह की हम्द व सना की आवाज़ें बुलंद होती हैं। जब आप 1.25 किलो गंदम की कीमत या वो अनाज निकालते हैं तो दरअसल आप अपने नफ्स की ज़कात अदा कर रहे होते हैं, जो आपके पूरे वजूद को गुनाहों से पाक कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन शरई औज़ान और मिक़दारों को समझने और इन पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हमारी ये ईद सिर्फ नाम की ईद ना हो, बल्कि ये हमारे ईमान की ताज़गी और हमारी बंदगी की गवाही बन जाए और हम क़यामत के दिन उन लोगों में शामिल होंगे जिनके आमाल तोले जाएंगे तो उनका सदक़ा फ़ितर उनके रोज़ों के पलड़े को भारी कर देगा। इसलिए इस बार पूरे हिसाब किताब के साथ अपना और अपने घर वालों का फ़ितराना अदा कीजिए और अल्लाह की रहमतों के हकदार बन जाइए, क्योंकि सही मिक़दार की अदायगी ही वो कमाल है जो इबादत को बाकमाल बनाता है और बंदे को साहिब कमाल रब के हुजूर सुरखरू